मुझे अपनी पड़ोस की आंटी के बेटे से मोहब्बत हो चुकी थी। मैं बचपन में ही मन उसे चाहने लगी थी। मेरी माँ और पड़ोस की आंटी बचपन की सहेली थी। इसी वजह से हमारा एक दूसरे के घर आना जाना बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ था। मैं भी अक्सर बहाने बहाने से रिहान से मिलने के लिए जाया करती थी। बढ़ती उम्र के साथ साथ रिहान और भी ज़्यादा हैंडसम होता जा रहा था। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उसे जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। मेरे मुंह से मोहब्बत की बात सुनकर रिहान जोरों से हंसने लगा था और फिर मेरा मजाक उड़ाने लगा। कहने लगा, तुम तो अभी मेरे सामने बच्ची हो, तुम अभी सिर्फ 15 साल की हो। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि सुहागरात की रात पति पत्नी एक कमरे में आखिर क्या करते हैं। मुझे तो उल्टा तुम्हें सिखाना पड़ेगा। यह सुनकर मैं गुस्से में आ गई थी। मैंने कहा कि मुझे सब कुछ पता है। तुम सिर्फ आज रात 8 बजे जंगलों के बीच एक पुराना खंडर बना है, वहाँ मिलने के लिए आ जाना। मैं तुम्हें आज रात अपनी बड़ी होने का सबूत दिखाऊंगी। ये सुनते ही वह पूरे तरीके से चुप हो चुका था। जैसे ही रात हुई और वह मुझसे मिलने के लिए जंगलों के बीच आया तो मैंने उसे पकड़कर एक पेड़ के सहारे टिका दिया था और फिर मैं पूरे तरीके से बेकाबू हो चुकी थी। मैं पूरे लगातार जोश के साथ उसकी चीखें निकाल दी। आज की तारीख पर सोशल मीडिया का उपयोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग इसका इस्तेमाल ज़रूरत के अनुसार करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करने से अपनी खुद की ज़िंदगी खराब कर लेते हैं। इसी तरह ये सिलसिला मेरी ज़िंदगी के साथ भी हुआ था। मेरा नाम फिज़ा है और मेरी उम्र 17 साल है। मेरे घर में मेरी माँ और 2 छोटी बहनें भी रहा करती थी। मैं घर की सबसे बड़ी बेटी थी। 2 साल पहले ही मेरे पिताजी इस दुनिया से चल बसे थे। मेरी माँ ने ही बड़ी मुश्किलों से हमें पाल पोस कर बड़ा किया था। उस वक्त पड़ोस की आंटी ने ही हमें सहारा दिया था। उसने मेरी माँ की हिम्मत को बढ़ाया था। पड़ोस की आंटी और मेरी माँ दोनों ही बचपन की सहेलियाँ थीं। हम दोनों एक दूसरे के घर आना जाना बहुत लगा हुआ था। मेरी आंटी का सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम था रिहान। रिहान और मैं बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेला करते थे। जैसे जैसे हम दोनों बड़े होते गए तो मुझे रिहान से मोहब्बत होने लगी थी। मैं मन ही मन रिहान को दिलो जान से चाहने लगी थी, पर इस बात का मेरी माँ को अच्छे तरीके से पता था। रिहान की माँ मुझे भी अपने घर की बहू बनाना चाहती थी। जब मेरे पिताजी चल बसे तो रिहान की माँ ने ही अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांग लिया था। रिहान उसकी माँ के अलावा दुनिया में कोई नहीं था, क्योंकि उसके पिताजी बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी थे। लेकिन उन्होंने शहर जाकर किसी और औरत से दूसरी शादी कर ली और बस सिर्फ रिहान और उसकी माँ का खर्चा ही वह महीने के महीने भेजा करते हैं। और उन दिनों मेरी माँ ने ही आंटी को सहारा दिया था। और आज इस वक्त जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने बखूबी अपना साथ निभाया था। उन्होंने जब रिश्ते की बात की तो मेरे मन में लड्डू फूटने लगे थे। माँ को भी इस बारे में अच्छे तरीके से मालूम था। इसी वजह से उन्होंने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी और कुछ ही दिन के अंदर मेरी और रिहान की शादी करवा दी गई थी। लेकिन रिहान ने उस वक्त शर्त यह रखी थी कि वह शादी करने के बाद शहर पर काम करने के लिए चला जाएगा, क्योंकि वह अभी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। हमें भी रिहान की ये सारी बातें सही लगी थी। इसी वजह से हम सब ने शादी बहुत सिंपल तरीके से की थी। बहुत ही चंद लोगों को शादी में बुलाया गया था। अभी मेरी विदाई नहीं हुई थी, क्योंकि विदाई का समय 2 साल के बाद रखा गया था। अब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मुझे बचपन से जिस चीज़ की चाहत थी वह अब मुझे मिल चुकी थी। अगले दिन रिहान भी हम सबको अलविदा करके दूसरे शहर के लिए रवाना हो चुका था। रिहान के जाने के बाद मेरा मन अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा उदास हो चुका था, क्योंकि अब मैं रिहान को बिल्कुल भी देख नहीं पाऊंगी। यूं ही करते करते अब ज़िंदगी गुजर रही थी। वक्त बीत रहा था। जिस वक्त का मैं इंतज़ार कर रही थी वह जल्द से जल्द आने ही वाला था और मैं रिहान के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने ही वाली थी। इसी तरह करते करते पूरे 2 साल बीत चुके थे। रिहान जब वापस आया तो मैं बड़ी ही खुश थी। अब रिहान पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बदल चुका था। उसके कपड़े पहनने का स्टाइल, बोलने का अंदाज, हाव भाव सब कुछ बदल चुके थे। वह पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। जब मैं रिहान से मुलाकात की तो ज़्यादातर वह अपने मोबाइल में ही बिज़ी रहा करता था। वह हर वक्त अपनी वीडियो बनाता, अपनी फ़ोटो क्लिक्स करता,
यह सब देखकर मैंने उसे सवाल किया कि रिहान, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तभी वह मुझे कहने लगा कि काम के साथ साथ सोशल मीडिया पर वह जुड़ा हुआ है। मैंने कहा कि इससे क्या होता है? तभी वह कहने लगा, इससे मैं घर बैठे बैठे पैसे कमा सकता हूँ। उस वक्त उसकी बात सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मैंने कहा कि लेकिन तुम तो ऑलरेडी एक अच्छी खासी कंपनी में जुड़े हुए हो, तो तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तभी रिहान मुझे कहने लगा कि फ़िज़ा, आज की तारीख पर पैसा ही सब कुछ है। पैसे से इंसान अपनी हर ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, जो चाहता है वो पा सकता है। लेकिन तभी हमारे बीच थोड़ी अनबन हो चुकी थी, क्योंकि मेरा मानना ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। खैर, मैं अपने गुस्से पर काबू पाया और फिर हमारे परिवार वालों की रजामंदी से मेरी विदाई की गई थी। मैं आज बड़ी ही बेताब थी। रिहान भी मुझे चाहता था, लेकिन आज तक उसने कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी। ससुराल में बड़ा अच्छे तरीके से स्वागत किया गया था। फिर मेरी सास ने गरम गरम दूध मेरे हाथ में देते हुए मुझे मेरे पति के कमरे तक पहुंचा दिया। कमरे में जाते ही मैंने दूध का गिलास साइड टेबल पर रखा और एक लंबा सा घूंघट ओढ़कर बैठ चुकी थी। आज मैं बड़ी ही खुश थी। इस दिन का हर लड़की को इंतज़ार होता है। मैं मन ही मन यही सब सोच रही थी कि तभी रिहान कमरे में आया और फिर से वह वीडियो बनाना शुरू करने लगा। जो ये सब देखकर मैं हैरान रह चुकी थी। मैंने कहा कि भला आज की रात कौन ये सब करता है? तभी वह कहने लगा कि अरे, इससे व्यूज़ बहुत अच्छे आएंगे, लोग मेरे साथ और जुड़ेंगे और इससे कमाई भी और बढ़ती जाएगी। उस वक्त मैंने अपने गुस्से पर बहुत मुश्किल से काबू पाया था। फिर 1 घंटे के बाद जब फ्री हुआ तो मुझसे माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा कि फ़िज़ा, मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा काम में बिज़ी हो चुका था, लेकिन आज तो तुम बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। उसने मेरी तारीफ़ करनी शुरू कर दी थी। मैं भी अब खुश हो चुकी थी। लाइट बंद करते ही उसने मुझ पर अपना प्यार लुटाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे सुबह हुई तो रिहान के हाथ में फिर से मोबाइल था और वह फिर से वीडियो बनाना शुरू हो चुका था। जब मैं उसे कुछ कहती तो वह मुझे अक्सर पैसों के बारे में बोलने लगता। मैं भी उसे कुछ ना कहती, क्योंकि मैं रिहान के साथ कोई झगड़ा नहीं करना चाहती थी। मेरी नई नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी, इसे मैं खुशियों के साथ बिताना चाहती थी। रिहान भी मुझे थोड़ा वक्त दिया करता था, लेकिन वह ज़्यादातर अपने काम काज में ही बिजी रहता था। इसी तरह करते करते पूरा 1 हफ्ता बीत चुका था और रिहान को वापस अब शहर जाना था। रिहान भी मुझे अपने साथ शहर वापस ले गया। उस वक्त मैं अपनी माँ से दूर बिल्कुल भी नहीं होना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मुझे अपने पति का साथ तो ज़िंदगी भर निभाना था। फिर काफ़ी लंबे सफ़र के बाद हम लोग घर पे पहुँचे। घर काफ़ी बड़ा था और बहुत ही सुंदर था। रिहान ने मुझे बताया कि उसने हाल फिलहाल में ही यह पूरा घर खरीदा है। वह कहने लगा कि यह सब कुछ तो मैं यह वीडियो बनाकर ही किया हूँ। ये सुनते ही मुझे भी बहुत खुशी मिली थी। इसी वजह से मैं भी अपने पति का सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब दिन भर रिहान ऑफिस में होता और जब वापस आता तो अपनी वीडियो वगैरह बनाना शुरू कर देता। मैं भी वहीं साइड में बैठी चुपचाप उसे देखती रहती। जब वहाँ से वह फ्री होता तो मुझे टाइम देता। इसी तरह दिन बीत रहे थे। हमारी ज़िंदगी इसी तरह चल रही थी। एक दिन हम सबको यह खबर मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इस खबर से रिहान बेहद खुश हुआ था। अब वह अपने साथ साथ मेरी भी वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन अब पहले के मुकाबले मुझे वक्त देना कम कर दिया था। जब मैं उस पर गुस्सा होती तो अक्सर कहता, ये सब मैं तुम्हारे और अपने आने वाले बच्चे के लिए तो कर रहा हूँ। मैं भी ये सब सुनकर चुप हो जाया करती। रिहान ने मेरी खुशी के लिए घर में हर चीज़ ला कर रखी थी। उसने मेरे लिए 2-2 नौकर भी रखे थे जो कि मेरी दिन रात सेवा कर सके, लेकिन मुझे तो रिहान की कमी खटकती थी। मैं चाहती थी कि रिहान मेरे पास आए और वही मेरा ख्याल रखे, लेकिन मैं गांव की वह लड़कियों में से थी जो अपने पति की हर बात पर साथ खड़ी रहती थी। उसकी खुशी को पूरा करने के लिए उनका पूरा सपोर्ट करती थी। जैसे जैसे मेरा महीना बढ़ रहा था वैसे वैसे रिहान को तरक्की भी मिलना शुरू हो चुकी थी। अब रिहान ने ऑफिस का काम भी छोड़ दिया और वह ज़्यादातर वीडियो बनाने में लगा रहता। अब सोशल मीडिया पर उसके काफ़ी सारे दोस्त भी जुड़ चुके थे जो उसे चाहने लगे थे। अब रिहान की इनकम बढ़ने लगी थी। इस बात से मैं भी बेहद खुश थी, लेकिन जैसे जैसे रिहान आगे बढ़ता गया उसमें बदलाव आने लगे। रिहान को बहुत जगह से काम मिलने लगा। कोई उसे अपनी सॉन्ग के लिए बुलाता तो कोई उसे अपनी दुकान को प्रमोट करने के लिए बुलाता।
इसी तरह दिन ब दिन उसका काम लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अब मेरी डिलीवरी का भी दिन नज़दीक आ चुका था, लेकिन आज भी रेहान अपने काम के सिलसिले से बहुत ही बिजी था। उसने मुझे नौकरों के सहारे अस्पताल में अकेला छोड़ दिया था। मैं अस्पताल में अकेली तड़प रही थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो रहा था। फिर आधे घंटे के समय के बाद मैंने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था, जिसे पाकर मैं बेहद ही खुश हो चुकी थी। मेरे सारे दुख दर्द मैं भूल चुकी थी। मैं बार बार नर्स से अपने पति के बारे में पूछ रही थी, लेकिन वह मुझे बार बार यही कह रही थी कि उनका कॉल आया कि वह शाम तक आ जाएंगे। ये सुनकर मेरा मन बहुत ही ज़्यादा उदास हो चुका था। रेहान को अपनी बेटी की चिंता बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसी तरह शाम का वक्त भी बीत चुका था। रेहान अस्पताल आया और फिर मुझसे बहुत माफ़ी भी मांगने लगा। वह मुझे बार बार कहने लगा कि काम था फ़िज़ा। मैंने भी उस वक्त उसे कुछ ना कहा। जब उसने अपनी बेटी को देखा तो खुशी के मारे झूम उठा था। मैंने मन ही मन सोचा कि चलो, बेशक मेरे लिए टाइम नहीं है, लेकिन मैं आगे से उम्मीद करती हूँ कि यह अब से अपनी बेटी को भी वक्त दे पाएगा। 4 दिन बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी थी। रेहान मुझे अपने साथ घर वापस ले आया। घर को उसने पूरे अच्छे तरीके से सजाया हुआ था। इस चीज़ से मैं भी बड़ी खुश थी और मेरा गुस्सा भी अब शांत हो चुका था। लेकिन फिर घर आने के बाद वह अपने काम में दोबारा बिजी हो चुका था। उसे किसी अवार्ड फंक्शन में जाना था। वह कहने लगा कि उसका वहाँ जाना बेहद ही ज़रूरी है, लेकिन मुझसे अब और बिल्कुल भी सहा नहीं जा रहा था। मैंने अब सोच लिया था कि जब रेहान वापस आएगा तब मैं उससे इस मामले के बारे में बात करूंगी। रेहान के जाने के बाद मैं और मेरी बेटी घर पर अकेले रह रहे थे। ज़्यादातर नौकर ही हमारी देखभाल करते थे। रेहान का जब फ़ोन आता तो वह मुझे अक्सर यही कहता कि तुम्हारे लिए ही मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, तुम गुस्सा मत करना। रेहान पूरे 1 हफ्ते के बाद घर वापस लौटा था, लेकिन अब उसका बिहेव पहले के मुकाबले और ज़्यादा अलग हो चुका था। उसे अपने आप पर घमंड आने लगा था। घर आने के बाद वह अपनी बच्ची पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। इस बात पर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जब मैंने रेहान से बात की तो हमारी काफ़ी बहस भी हुई थी। पहले तो वह मुझे कहने लगा कि ये सब मैं अपनी बेटी के लिए और तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम दोनों की ज़रूरतों को मैं पूरा करने के लिए ये सब कर रहा हूँ। तभी मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें जिससे मेरा पति ही साथ ना हो, मेरा पति ही हर वक्त ना खड़ा हो पाए, जिससे मेरा पति ही मुझे एक वक्त का टाइम ना दे सके। मेरी ये बातें सुनकर रेहान गुस्से होने लगा। मैं तभी उसके करीब गई क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती थी और उसके गले लग गई और उसे समझाने की पूरी कोशिश करने लगी कि अब हमारी बेटी भी इस दुनिया में आ चुकी है, अब हमें मिलकर उसका ख्याल रखना चाहिए। तभी रेहान गुस्से से मुझे अपने से दूर करने लगा और कहने लगा कि अरे, उसकी देखभाल के लिए मैंने नौकर चाकर तो लगा कर रखे हुए हैं। इस बात पर मुझे इतना तेज गुस्सा आया कि मैंने तभी रेहान से कहा कि रेहान, तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो? तो क्या तुम एक बाप का फ़र्ज़ बिल्कुल भी नहीं निभाओगे? शादी के इतने महीनों के बाद भी तुमने आज तक मुझे कभी भी वक्त नहीं दिया। मैंने तुम्हारी हर चीज़ को स्वीकार किया, तुम्हारी हर बात को मानी, लेकिन अब हमारी बेटी इस दुनिया में आ चुकी है और अब भी तुम्हारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है और अब तुम यह बेतुकी की बातें कर रहे हो। इन बातों को सुनकर रेहान फिर से और ज़्यादा गुस्सा करने लगा। वह कहने लगा कि मैं ये सब तुम सब के लिए तो कर रहा हूँ। मेरी तो मत ही मारी गई थी कि तुमसे शादी करके मैं खामखा माँ की बात मानकर तुमसे शादी कर ली। रेहान के मुंह से ये सारे शब्द सुनकर मैं तो पूरा का पूरा टूट चुकी थी। मैंने तभी गुस्से से कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? शादी के इतने महीनों के बाद तुम ये सब आज बोल रहे हो? तुम शादी ही नहीं करना चाहते थे? क्या तुमने मुझे कोई खिलौना समझा हुआ है? जब चाहा खेल लिया, जब चाहा फेंक दिया। तभी रेहान कहने लगा, और क्या कहूँ मैं तुम्हें, मैंने आज तक तुम्हें कोई चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन तुम ये सब बातें कर रही हो। तभी मैंने कहा कि मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए, ना कि ये नौकर चाकर ऐशो आराम की ज़िंदगी। मुझे अपने पति का साथ चाहिए। रेहान इस बात को सुनकर और गुस्सा होने लगा। मैं ये शादी नहीं करना चाहता था। आज की तारीख पर लोग मुझे कहते हैं कि आपने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली, आप इतने ज़्यादा हैंडसम लगते हो, लेकिन आपकी पत्नी बिल्कुल भी मैच नहीं करती। तभी मैंने कहा कि तुम लोगों की बातें कर रहे हो, उस वक्त तो लोग भी नहीं थे। रेहान और मेरे बीच अब बहस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी।
हम दोनों बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्मी हो चुके थे। रिहान भी मुझे गुस्से में कुछ न कुछ कहे ही जा रहा था। आखिरकार रिहान ने एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर मैं पूरी चौंक गई थी। मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचा था। तभी रिहान कहने लगा कि वह मेरे साथ अब और आगे की ज़िंदगी नहीं काट सकता, उसे अपने कामकाज में ज़्यादा फोकस करना है। उस वक्त ये सारी बातें सुनकर मैं पूरे तरीके से टूट चुकी थी। वह बार बार कहने लगा कि तुम इस घर से हमेशा के लिए चली जाओ, क्योंकि मैं अब और इस शादी को नहीं निभा पाऊंगा। तभी वह कहने लगा कि लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि मैंने इस बूढ़ी औरत से शादी क्यों की, तुम्हें तो इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां मिल सकती हैं। तुम आईने में जाकर आज अपना चेहरा देखो। अब मेरा सब्र पूरा टूट चुका था। मैंने कहा कि तुम ये सब क्या बेतुकी की बातें कर रहे हो। प्रेगनेंसी के वक्त ये सब चेंजेस आते ही हैं औरतों में, और तुम आज मुझ पर इतना नुक्स निकाल रहे हो। तुम करना क्या चाहते हो, सही ढंग से बोलो। वह कहने लगा कि मैं कल परसों ही फ़ौरन जाने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ मेरा परमानेंट काम स्टार्ट हो चुका है और अब मैं ये सारी जिम्मेदारी और नहीं संभाल पाऊंगा। मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहोगा। तुम ही अपना और अपनी बेटी का ख्याल रखो। रिहान के मुंह से इतने कड़वे शब्द सुनकर मेरा दिल मानो पूरा टूट चुका हो, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जब मैं रोती हुई रिहान की तरफ देखा तो उसने अपने चेहरा पलट लिया था। उस वक्त मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन रिहान को मेरी बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं थी। मैं बार बार रिहान को मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैं उससे प्यार से बात करने लगी, लेकिन उससे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसे बिल्कुल भी मुझ पर तरस नहीं आया। रिहान के विदेश जाने के बाद ही पूरे 1 हफ्ते तक मैं घर पर अकेली रोती रही। मेरी बच्ची भी बार बार रो रही थी। उसे एक माँ की ज़रूरत थी। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। फिर लगातार कई दिनों से मेरी माँ का फ़ोन बार बार आ रहा था। मैंने कितने दिनों से उनसे बात नहीं की थी। जब मैंने फ़ोन उठाया तो माँ की आवाज़ सुनकर मैं रोने लगी। मैंने माँ को रिहान के बारे में सारी कहानी बता दी थी। उस वक्त माँ को भी उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। वह दूसरे दिन ही मेरे पास आई और मुझे और मेरी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर लेकर चली गई। मेरी सास को भी जब ये सारी बातें पता चली तो उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने तुरंत रिहान को फ़ोन किया और काफ़ी अच्छी खरी उसे बातें भी सुनाई। लेकिन रिहान को तो अब अपनी माँ की भी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी और अपनी माँ से भी बिल्कुल बात नहीं करता था। मेरी सास मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी और वह मेरे सामने खूब माफ़ी भी मांग रही थी, लेकिन इसमें तो मेरी सास का बिल्कुल भी कसूर नहीं था, क्योंकि रिहान ही सब कुछ गलत कर रहा था। क्योंकि शहर जाकर रिहान ने अपना असली चेहरा दिखा दिया था। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके उसे अपने आप पर घमंड हो चुका था। मेरी सास कहने लगी कि रिहान ने अपने बाप की तरह तुम्हें भी धोखा दिया है, काश मैं ही तुम्हारी शादी उससे ना करवाती। यह बोलकर मेरी सास खूब जोरों से रोने लगी थी। मेरे पास अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। मैं पूरे तरीके से टूट चुकी थी। बस अपनी बेटी को ही देखकर ज़िंदगी काट रही थी। मेरा प्यार से पूरा विश्वास उठ चुका था। मैं पढ़ी लिखी लड़की थी, इसी वजह से अब स्कूलों में जा जाकर बच्चों को पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया था, जिससे मेरे घर के हालात बेहतर हो सके और मैं अपनी बच्चे के लिए भी कुछ कर सकूं। तो दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि रिहान ने जो किया वह सही था या फिर गलत। अगर आप लोग इस कहानी का दूसरा पार्ट सुनना चाहते हैं तो फटाफट हमें ज़रूर कमेंट करें। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।